चलें, किसी लाडले को लाने के लिए मुझे हटाना, झूठे मुकदमात में फंसाना और सजाएं दिलवाना ज़रूरी था, लेकिन पाकिस्तान को किस जुर्म की सज़ा दी गई? पाकिस्तान के अवाम को किस गुनाह की सज़ा दी गई? उनका क्या कसूर था? उस पाकिस्तान को क्यों मुआशी तबाही में धकेल दिया गया जो मेरे ज़माने में 6.1% की शरह से तरक्की कर रहा था? उस पाकिस्तान को क्यों सज़ा दी गई जो फाटफ के वाइट लिस्ट में आ चुका था? उस पाकिस्तान को क्यों भकारी बना दिया गया जो IMF से निजात हासिल कर चुका था? हमने IMF को खुदा हाफिज कहा था, आपको याद होगा। लेकिन उस पाकिस्तान को एक बार फिर अंधेरों में धकेल दिया गया, जिसमें 12,000 मेगावाट बिजली पैदा करके लोड शेडिंग को ख़त्म कर दिया गया था। आपको याद है कितना बड़ा ये एक जिम्मेदारी थी जो हमने अदा की आपकी खातिर, आपके बच्चों की खातिर। तो आज उस पाकिस्तान में सरमायाकारी क्यों रुक गई जहां हम CPEC की शक्ल में 50 अरब डॉलर से जायद की सरमायाकारी चीन से लेकर आए थे? उस पाकिस्तान को फिर क्यों दहशतगर्दी का गढ़ बना दिया गया जहां से दहशतगर्दी को हमने कुचल दिया था? याद होना चाहिए आपको। पाकिस्तान की उस करेंसी की कीमत यानी रुपए की कीमत क्यों मिट्टी में मिला दी गई? खित्ते में सबसे मुस्तहकम थी हमारी करेंसी, सबसे मजबूत थी। उस पाकिस्तान को क्यों तनहा कर दिया गया जो आलमी बरादरी का एक मुअज़्ज़ज़ रुकन था? और मेरे भाई और बहनों, आज मेरे दिल और दिमाग में ये सवाल अंगारे की तरह सुलग रहा है कि आपका क्या कसूर था? आपने ऐसा क्या गुनाह किया कि आपको मुझसे भी ज़्यादा शदीद, मुझसे भी ज़्यादा संगीन सजाएं दी गई? क्यों आपको तारीख की सबसे खौफनाक महंगाई का लुकमा बना दिया गया? मुझे पता लगना चाहिए क्यों 3 और 4% की महंगाई को क्यों 40% तक पहुंचा दिया गया? आपको जो रोटी 5 रुपए की मिल रही थी हमारे ज़माने में, जो 4 रुपए की या 5 रुपए की मिल रही थी, वो किसने 20 और 25 रुपए तक पहुंचा दी? मैं पूछना चाहता हूं, आपको जो चीनी 50 रुपए किलो मिल रही थी वो 250-300 तक कौन लेकर गया? ज़रा बताएं मुझे। यही तो मेरे सवालात हैं और यही मैं रोज़ पूछता हूं। मुझे सज़ा देनी थी, दे ली, लेकिन आपका आटा, आपकी दालें, आपकी सब्जी, आपकी दवाएं किसने छीन ली? नौजवानों के रोजगार की राहें किसने बंद कर दी? मेहनत कशों, मजदूरों, किसानों की जिंदगियां क्यों अजाब बना दी गई? नवाज शरीफ से दुश्मनी थी ना आपको नवाज शरीफ से दुश्मनी थी ना, तो मुझे तो आपने जेल में डाल दिया और भी डाल देते, लेकिन आपको ये सजा क्यों दी गई? ये मेरा सवाल होता है। मेरा अपने बारे में जो सवाल होता है उसके पीछे ये होता है सवाल। असल सवाल ये है कि आपके घरों के चूल्हे क्यों बुझा दिए गए? आपके बच्चों की तालीम क्यों छीन ली गई? और आपको सेहत की सहूलतों से क्यों महरूम कर दिया गया? अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे सुरखरू किया। मेरे सब मुकदमे झूठे निकले, फ्रॉड मुकदमे निकले, जाली, फेक, और अदालत ने मुझे हर इल्ज़ाम से बरी कर दिया।
लेकिन मुझे सच्ची खुशी उस वक्त होगी मेरे भाई और बहनों जब आप भी बरी होंगे। मेरी माँओं, बहनों, बेटियों, बुज़ुर्गों और जवानों की सज़ाएं ख़त्म होंगी, हमारे बच्चों की सज़ाएं ख़त्म होगी। जब आपको महंगाई के अज़ाब से निजात मिलेगी, जब आपको बिजली और गैस के भारी बिलों से निजात मिलेगी, जब नौजवानों को रोज़गार मिलेगा, जब बीमारों को दवाएं मिलेंगी, दवाएं जो वो आज अफोर्ड नहीं कर सकते, जेब में पैसे नहीं होते दवा की कीमत अदा करने के लिए, मांगते हैं, कर्ज मांगते हैं सिर्फ इसलिए कि मेरा बेटा सेहतयाब हो जाए, सिर्फ इसलिए कि मेरा शौहर सेहतयाब हो जाए, इसलिए कि मेरे माँ बाप की ज़िंदगी बच जाए। ये हाल हो चुका है। और हमारे ज़माने में दुआएं मुफ्त मिलती थी, मुफ्त इलाज मुफ्त होते थे। जब ख़वातीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होगा, जब आगे बढ़ता, तरक्की करता और अवाम की खिदमत करता हुआ पाकिस्तान आपको वापस मिलेगा, तब मुझे असली खुशी होगी। आप जानते हैं कि नवाज शरीफ ख्वाब नहीं दिखाता, सब्ज़ बाग नहीं दिखाता, जो कहता है अल्लाह पर पुख्ता ईमान की बिना पर कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह भी उसकी मदद करता है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो कहता हूँ अल्लाह के फजलो करम से और आपकी दुआओं से करके दिखाता हूँ। 1990 में अल्लाह ने मेरी मदद की, 2013 में अल्लाह ने मेरा हाथ थामा। मुझे कभी अच्छे हालात नहीं मिले, लेकिन जब भी मुझे इक़्तिदार से फारिग किया गया, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को कई गुना बेहतर हालत में छोड़ कर गया, और आप गवाह हैं इस बात के। तो मेरे अहले वतन, मुझे अपनी सज़ाओं से निजात के लिए अदालतों से रुजू करना पड़ा, जज साहिबान से अपनी बरियत के फ़ैसले लेने पड़े। आपको किसी अदालत में नहीं जाना, आप खुद अदालत हैं। आपने किसी जज को दरख्वास्त नहीं देनी, आप खुद जज हैं। इंशाअल्लाह मुझे मालूम है कि आप 8 फरवरी को अपनी जजमेंट ज़रूर सुनाएंगे, एक खुशहाल पाकिस्तान की, एक तरक्की याफ्ता पाकिस्तान की, और आप अपनी जजमेंट सुनाएंगे, अपनी बरियत का फ़ैसला आप खुद करेंगे। खुद ही आपने अपनी सज़ाओं का ख़ात्मा करना है, और मुझे यकीन है कि आप अपना मुक़द्दर बदलने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। खुदा हाफ़िज़।